हाँ जी बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, उदाहरण में दी गई समस्याओं को, उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें उदाहरण नंबर कौन सा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखो, यहीं देखते रहें। उदाहरण नंबर 1, तो देखो उदाहरण नंबर जी है, उदाहरण नंबर 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो वर्ड प्रॉब्लम हटगाइए, पूरा क्या करना है, हमें गणितीय विधि में रूप में व्यक्त करना है, यानी कि द्विघात समीकरण में इसको व्यक्त कर देना है। तो क्वेश्चन दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, अगर इसको पूरा करना है तो पूरा कर लें, नहीं तो हमें ये पूछा गया गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी द्विघात समीकरण इसका बना देना है। तो आइए देखते हैं इसको। हाँ जी बच्चों, ऐसे सवाल को पहले मान के किया जाता है। देखो, जॉन और जयवंती को मिलाकर, दोनों को मिलाकर कंचों की संख्या है वो कितनी है, 45। तो अलग अलग निकालेंगे तो इनको मानना पड़ेगा। माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है आपकी, x। ठीक है, अब जॉन और जयवंती को मिलाकर 45 कंचे हैं, तो अगर जयवंती के अलग निकालने पड़ेंगे तो कैसे निकलेंगे, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, इन दोनों को मिलाकर कितने कंचे हैं, 45। अगर अलग अलग देखने हैं तो 45 में से x कट जाएंगे तो जी जयवंती के कंचे आ जाएंगे। ठीक है, 45 माइनस के x। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इनके पास 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो देखो लिख सकते हैं, इसके ऐसे कर लो, इनके पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, देखो जीवंती के भी 5 खो जाते हैं और जॉन के भी खो जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जॉन के 5 से 5 कंचे खो जाने की संख्या, ऐसे अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, तो 5 कंचे हो जाएंगे तो इसमें से घटा दो x माइनस के 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद तथा जीवंती के पास से 5 कंचे खो जाने की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस के x माइनस के 5। इसको आप सोल्व करेंगे, 45 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 40 माइनस के x। ठीक है, इतना इसका बच जाएगा। अच्छा, अब देखो, जब इनके कंचे खो जाने के बाद फिर क्या ये बोला है, इनकी संख्याओं का क्या बोला है, गुणनफल। ठीक है, इनकी संख्याओं का गुणनफल कितना है, इनकी संख्याओं का गुणनफल है 124। ठीक है, तो देखो पहली संख्या कौन सी है, जॉन वाली, x माइनस के 5। दूसरी संख्या कौन सी है, जीवंती वाली, तो 40 माइनस के x।
बराबर, इनके गुणनफल है तो इनका आपस में गुणा कीजिए 124 के बराबर है ये दोनों। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बड़े आराम से। x का गुणा इससे करेंगे 40x, इसका गुणा इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इधर करेंगे 4 पन्ना 20, 200, माइनस से माइनस टकराएंगे प्लस के 5x बराबर में 124। यहाँ तक पहुँच गया मैं। यहाँ से आ जाएगा देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 40 और प्लस के 5 कितने आएंगे 45x बराबर में 200, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 124 प्लस के 200। यहाँ से क्या करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और 200 में 124 जोड़ेंगे तो 324, और 324 यहाँ प्लस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के बराबर में 0। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर में 0। ये हो गया आपका गणितीय रूप। गणितीय रूप कौन से में आया है, द्विघात समीकरण में। ठीक है, यहीं तक बच्चा आपको पूछा गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिए हैं इसके उदाहरण के, तो आइए देखते हैं। पहला तो मैंने ये करा दिया है, अब दूसरा देखते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में उदाहरण को समस्याओं को हल करने के लिए दिया है। कौन से उदाहरण है, नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में हमने समस्या पहली हल कर ली है, और उदाहरण नंबर 1 में हम दूसरा सॉल्व करेंगे इसकी समस्या। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्याओं को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसको। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा मान के किया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना उस दिन निर्मित यानी निर्मित खिलौनों की संख्या ठीक है कितनी हो जाएगी x। ठीक है बच्चे, x हो जाएगी। फिर मैंने बोला है उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी है। एक दोनों को मिला के लेते हैं तो कितनी हो जाती है 55 रुपये लागत है। ठीक है, दोनों के खिलौने की संख्या और लागत को 55 रुपये। अगर लागत निकालनी है तो 55 में से हम क्या करेंगे, खिलौनों की संख्या निकाल देंगे तो ये लागत निकल आएगी। ठीक है बच्चा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, तब बोला है उस दिन कुल निर्माण लागत। अब उस दिन कुल निर्माण लागत देखो x ये रही और निर्माण लागत ये रही, तो आप देखो कैसे करेंगे। उस दिन की क्या है x, यानी x कुल निर्माण लागत कितनी है 55 माइनस के x, और कुल निर्माण लागत कितनी, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट पूरा यानी इन दोनों के बराबर जो कुल लागत निकल ली है वो कितनी है 750 रुपये। ठीक है, अब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बराबर, ये भी निर्माण लागत रुपया ये भी रुपया है, तो इसको आपस में क्या करेंगे सॉल्व। देखो 55x अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने 55x से x गुणा करूँगा तो माइनस के x स्क्वायर बराबर में 750। ठीक है,
अब देखो इसको इधर खींचेंगे तो माइनस के एक्स उसके प्लस के 55x माइनस के 750 बराबर क्या बचेगा आपका 0 बन जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्स उसके माइनस के, क्योंकि माइनस का अंतर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर में 0। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गणितीय रूप। गणितीय रूप, गणितीय रूप मतलब ये हो जाएगा आपके द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। बस यहीं तक ये पूछा गया। ठीक है, यही हमने समस्या इनको गणितीय रूप में इन दोनों क्वेश्चनों की ले आए हैं। किसकी, उदाहरण नंबर 1 के दोनों पार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। आइए इनको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को पहले मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर में, अगर जिन दोनों का संख्याओं का योग करते हैं तो कितना होता है 27। अगर अलग अलग देखते हैं तो दूसरी संख्या जो योग है 27 में से कितनी घटा देंगे, x। तो इनकी देखो ये अलग निकले आइए और ये अलग निकले आइए। ठीक है, अच्छा इसका जो स्टेटमेंट रखा है यानी केस है, वो केस दिया रखा है आपका, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है ये। ठीक है, कितना है, 182। यहाँ देख सकते हो कितना है, 182। तो गुणनफल 182 है तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसकी संख्या को, तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, देखो इन संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी है पहली, ये। दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस के x बराबर में 182। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा देखो 27x माइनस के x उसके बराबर में 182। ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, माइनस के x उसके प्लस के 27x और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 182 बराबर में 0। यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करा दें इसके अंदर, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी यहाँ से बनेगी x उसके माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करो, ये पूरी संख्या होगी द्विघात समीकरण। ठीक है, और द्विघात समीकरण का अब क्या कर लेना, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, फर्स्ट और लास्ट वाले का पहले करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाली का करेंगे गुणा। तो देखो फर्स्ट इसका गुणा करेंगे तो जो होगा 182। 182 के ऐसे फैक्टर काटने 27 के बराबर, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 9, और 2 से काटेंगे तो 91, 7 से काटेंगे, देखो 2 से काटेंगे इसको तो 18 को 9 बार, 2 से 2 को 1 बार, 7 से काट देंगे 13 बारी, और 13 से काट देंगे 1 बार। ठीक है, और देखो 2 दूनी 4, सॉरी 2 गुणा 7 में करेंगे, 2 7 14, और 13 इंटू 13 गुणा 14 करते हैं तो 182, और 14 प्लस 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म उठाकर कहाँ लगा दो, इधर लगाओ, तो ये बन जाएगा x उसके माइनस के 14x, यहाँ लगा देंगे, ये बन जाएगा x उसके माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 बराबर में 0। और देखो माइनस और माइनस का कितना हो जाएगा 27। यहाँ से देखो ये x कॉमन, यहाँ से 13 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लो, यहाँ से x माइनस के 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 14 बराबर में 0। ठीक है, ये और ये आपको बराबर हो जाएगा x माइनस के 14 और ये हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर में 0। इसके यहाँ से मूल निकाल लो बेटा, यहाँ से इसको मूल निकालेंगे तो x माइनस के 14 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14,
और x माइनस के 13 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से संख्या इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, निकल आएंगे आपकी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या दोनों पॉजिटिव हैं, या तो देखो 14 है या तो 13 है। ठीक है, 14 रख के लेंगे तो अलग आंसर है, 13 रख के लेओगे तो अलग आंसर है। तो दूसरी संख्या होगी आपकी हो जाएगी यहाँ से 27 में से 14 घटाएंगे, अगर 14 रखा है तो ये 13 बन जाएगा। ठीक है, अगर 27 में से 13 घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 14। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये आंसर हो चुका है। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन नंबर चौथा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो आइए देखते हैं, दो क्रमागत संख्या कौन सी हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो इनको मान लेते हैं। देखो माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर हो जाएगी आपकी कितनी, x। ठीक है, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर हो जाएगी आपकी x प्लस के 1। क्रमागत संख्या वो होती हैं जिनको हम गिन सकें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जैसे ही चलता है। ये पूर्णांक संख्या भी होती हैं। ठीक है, तो इनको बोला गया है स्टेट नंबर, यानी कि केस नंबर ये दिया रखा है इसका, जो दो क्रमागत संख्या हैं इनका योगफल, इन दोनों का योगफल, किसका योगफल है, वर्गों का योगफल। इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, वर्ग, फिर इनका करना है योगफल। देखो इन संख्याओं का वर्ग का योगफल कितना है, 365 है। योगफल करना है, फिर इनको जोड़ देना है। तो वर्ग करना है, पहले वर्ग करेंगे इसका। देखो वर्ग, पहली संख्या का वर्ग प्लस के योगफल कर लो इसका, और दूसरी संख्या का वर्ग बराबर किसके है, 365 के। अब इसको बहुत इजीली तरीका से इसको सॉल्व किया जा सकता है बच्चा। इसके एक्स उसके प्लस के ये बना गया, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से बनेगा 365। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर में 365। ये 1 यहाँ से उठ के यहाँ जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ से हो जाएगा 2x उसके प्लस के 2x बराबर में 365 माइनस के 1। यहाँ से देखो 2x उसके प्लस के एंड 2 बराबर हो जाएगा 364। ठीक है, यहाँ से ये 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा x उसके प्लस के x बराबर में 364। 2 से इधर काट दो इसको, 364 को, तो ये बन जाएगा x उसके प्लस के x बराबर में 2 एकन 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये बनेगा x उसके प्लस के x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 182 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। जो है द्विघात समीकरण की क्या कर लो, गुणनखंड। यहाँ से इसके गुणनखंड काट लो। तो देखो सबसे पहले गुणनखंड काटेंगे 182 की। 182 के गुणनखंड काटेंगे तो कैसा होगा, देखो 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे 18 को 9 बार, और 2 से काटेंगे इसको 1 बार। फिर इसको 7 से काट दो, कितनी बारी, 13 बारी, और 13 से काट दो 1 बारी। ठीक है, तो 2 को गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा, 14 गुणा 13, आपस में गुणा किया गया तो कितना होगा, 182। अगर 14 में से 13 का हटा लूँगा तो बचेगा कितना, 1। तो मैं यही तो करना चाह रहा था, 182 के फैक्टर 1 के बराबर तो हो गए। तो आप इसको रख लो, x उसके प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से
x कॉमन, यहाँ से 13 कॉमन माइनस के, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस के, माइनस कॉमन मिल जाएगा तो माइनस के 14, वो सॉरी प्लस के 14 बराबर में 0। ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस के 14, ये इसके साथ तो x माइनस के 13 बराबर में 0। यहाँ से क्या करें, मूल निकाल लो इसके, इससे मूल निकाल पाएंगे तो क्या निकलेगा, x प्लस के 14 बराबर में 0, तो x बराबर यहाँ से इधर जाएगी तो वैल्यू कितनी हुई माइनस की, तो इसको माइनस वाले को ले नहीं सकते। अब इसको निकाल के देखो तो x माइनस के 13 बराबर में 0, तो x बराबर कितना होगा 13, इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी 13, दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी 13 प्लस के 1 यानी कि 14। ठीक है, पहली क्रमागत संख्या 13, दूसरी क्रमागत संख्या 14, यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम अभी करते हैं। आइए, माना समकोण का आधार हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, x मीटर। हाँ जी बच्चा, माना क्वेश्चन नंबर 5 का, माना समकोण का आधार x मीटर, x सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से तथा पहले इसको देखो समकोण बना लेते हैं। ये समकोण है, ये एंगल A है, ये एंगल B और ये एंगल C है। तो समकोण का आधार कितना है x। ठीक है, फिर इसमें बोला रखा है आधार से ऊंचाई कितनी कम है, 7 कम है, तो आधार से 7 कम है तो x माइनस के 7। ठीक है, कर्ण हमको दिया रखा है कितना 13 सेंटीमीटर, तो इन दोनों भुजाओं को हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। ये वाला सवाल हमें पाइथागोरस से करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग बराबर में प्लस का लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण आपको दिया रखा है 13 का वर्ग, आधार आपका x दिया रखा है, लंब आपको दिया है x माइनस के 7 का होल स्क्वायर। x माइनस का 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि लंब का होल स्क्वायर है। तो ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है 169, x का स्क्वायर, यहाँ तक कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर बोलना है, तो जो होगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 169 बराबर में x और x कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस के 49, ये माइनस के 49 इधर से उठ के इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। अभी थोड़ी सी मिस्टेक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, प्लस का होगा ये वाला। ठीक है बच्चा, ये प्लस का होगा और ये माइनस का इधर, प्लस का इधर से उठ के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x। और देखो 169 में से 49 घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 120 बनेगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 120 बराबर में x उसके माइनस के 7x
और 2 से 120 काटेंगे तो कितनी बारी, 20 बारी। तो जो हो जाएगा x उसके माइनस के 7x, यहाँ तक पहुँच गया। ये प्लस की वैल्यू इधर से इधर उठ के जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक आगे ये आपका क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण का कह रहे हैं गुणनखंड कर लो। यहाँ से इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो पहले वाले और लास्ट वाले से गुणा कीजिए, 1 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 60 के ऐसे फैक्टर काटो 7 लौट के आ जाए तो 12 पाई 60 होता है। 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। ठीक है, तो ये वाला पूरा उठा के यहाँ लगा दो बच्चा। यहाँ होगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, देखो प्लस के जो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई लग जाएगा तो प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर में 0। देखो 12x में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 7x बच जाएंगे। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 और प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 12.60 बराबर में 0। ये और ये सेम है तो x माइनस के 12 x प्लस के 5 बराबर में 0। ठीक है, इसको अगर मूल पर रखेंगे तो ये 0 देगा, इसको नहीं रखना है, ऐसे रख लो। मूल पर रखेंगे इसको तो ये हो जाएगा x माइनस के 12 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो हमने समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये है आधार से 7 कम है। ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम है। तो 12 माइनस के 7 तो ऊंचाई हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ड यहाँ पे क्या बनेगा, कर्ड हो जाएगा आपका, कर्ड तो आपको दिया है कितना, 13। यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, प्रश्नावली है ये, प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन 4.2 क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां, और क्वेश्चन नंबर मैं कराता हूँ अब छठा। क्वेश्चन नंबर छठा दिया है, देखो आपको दिख रहा होगा बड़ी आराम से। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसे सवाल को, क्या आनंद। क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आइए इसके ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मान के किया जाता है। माना एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर होती है आपकी x। ठीक है बच्चा, यहाँ के बाद तथा एक दिन में प्रत्येक बर्तनों की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, बर्तनों की निर्माण लागत कैसी है, निर्माण लागत है बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या कितनी है, x, इसका करिए 2 गुना और दुगने से 3 अधिक है, और 3 कर लो इसमें जोड़ दो, 3 अधिक है। ठीक है, ये पूरी बर्तनों की संख्या आ रही है। जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। देखो, बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी बर्तनों की संख्या कौन है, x से दुगने से 3 अधिक है, इससे भी 3 अधिक है, ये प्लस करके लिखेंगे तो ये बर्तनों की निर्माण की संख्या निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद तब उस दिन में, यानी इसी दिन में
यानी एक दिन में, तब, अब यहाँ से तब वाली कहानी, तब एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपये। कितनी है? 90 रुपये। तो यहाँ से करेंगे एक दिन में कुल निर्माण, यानी कि एक दिन में कितनी है? x। कुल निर्माण लागत कितनी है इसकी? इतनी है 2x प्लस के 1, 2x प्लस के 3 बराबर में कितनी है? 90। ठीक है, यहाँ से x का बड़ा माध्य अंतर 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर में 90। ठीक है, इसको इधर ला के आइए तो जो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर में 0। जो हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आइए देखें बच्चों कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये द्विघात समीकरण बन चुका है, इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आइए देख सकते हैं। देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले फर्स्ट एंड लास्ट वाले का कीजिए गुणा। ठीक है, 90 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाता है? 180। 180 के ऐसे फैक्टर काटिए 3 के बराबर, तो 180 के पहले तो फैक्टर काट लीजिए। 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, और 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, और 5 से काट देंगे 1। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर। ठीक है, अब 3 के बराबर काटने तो कैसे करेंगे? आपके हो जाएंगे, ये हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तो आपको ये बन गया इनटू में तो 5 15, यानी 15 ही हो गया। आपस में जब गुणा करेंगे तो 180। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? आपके 3। तो ये कैसे रखते हैं? अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 15 माइनस के 12 और x माइनस के 90 बराबर में 0। यहाँ तक पहुँच गया बच्चा में। इसके बाद देखो यहाँ से प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ से x का, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर में 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये मैंने पूरा फैक्टर जी काट लिया। ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चा? यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं पूरा में थे, और यहाँ से मैं ऐसा करूँगा 6 कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस के 15। यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बन जाएगा 6 दूनी 12 यानी 2x, और माइनस खींच लिया तो यहाँ बनेगा प्लस 15 छक्के 90 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से ये और ये सेम है दोनों, तो 2x प्लस के 15 और x माइनस के 6, तो x माइनस के 6 बराबर में 0। अब इसके मूल निकाल लो। अगर इसको मूल निकालेंगे तो क्या करेंगे? शून्य पर रखने पड़ेंगे। जब शून्य पर रखूँगा तो ये माइनस की वैल्यू लेगी, तो इसको मैं लूँगा नहीं। किसको? 2x माइनस 15 को मैं 2x प्लस के 15 को लूँगा नहीं, ये माइनस की वैल्यू देगी। तो किसको ले लूँगा? इसको ले लो। x माइनस के 6 बराबर में 0, तो x बराबर के 6। ठीक है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, और 6 बर्तन लगाने में यानी बनाने में कितनी लागत लगी है? तो देखो लागत क्या थी? 2x प्लस के 3 इतनी थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? देखो ये क्या बनेगा? 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस के 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितने बन जाएंगे? 15। तो 6 बर्तन बनाने में जो लागत लग रही है वो कितनी लग रही है? 15 रुपये। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बच्चों इसी के साथ साथ हमारी 4.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। अगर मेरा जो पढ़ाना मैंने पूरी प्रश्नावली मैंने जो पढ़ाया है, अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो तो एक काम कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद, ताकि मैं आपकी सपोर्ट से थोड़ा मैं आगे बढ़ सकूं। थैंक यू, बाय बाय।